रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने भी अटैकिंग पोजीशंस ले ली हैं। कीव के आसपास के गांवों में रूसी टैंक खेतों के अंदर फायरिंग पोजीशन में खड़े हैं। कीव के आसपास के इलाकों में रूसी काफिले में शामिल बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं, जिसका मकसद कीव को कब्जे में लेना है, जिसका ट्रेलर अब कीव में दिखने लगा है। रूस की भारी बमबारी में बेलासरकोव के इस इलाके में, रिहायशी इलाके में भारी तबाही, एक नहीं दो नहीं कई घर यहां पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस घर में देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट आए और ये घर ध्वस्त हो गया। लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है। अगर आप पीछे देखिए तो वहां बच्चों की खेलने की जगह वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, वो घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इतनी तबाही यहाँ पर मची है कि अब इस इलाके से लोगों को छोड़कर जाना पड़ा है। ये यूक्रेन की सेना के कुछ अधिकारी और जवान इस समय यहाँ पर आए हैं बमबारी के बाद, ये देखने के लिए कि कितना नुकसान इस इलाके में हुआ है। रूसी सेना का काफिला राजधानी कीव में दाखिल होने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन उसके जासूस कीव में घुस चुके हैं। यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अपनी पहले बाएं हाथ पर पीली पट्टी बांधा करते थे, फिर ये खबरें आई कि रूस ऐसा करने लगा है, उसके सैनिक अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तो उसने दाएं हाथ पर शुरू किया यूक्रेन ने। लेकिन अब इनके भी संकेत आने लगे हैं, इनके भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आने लगे हैं, इस वजह से यूक्रेन ने उसमें बदलाव किया है और अब दाहिने हाथ में वो नीली पट्टी जो झंडे का दूसरा रंग इनका है। 17 दिन के हमलों के बाद भी कीव पर कब्जा न कर पाने से पुतिन कितने बेचैन हैं, इसकी गवाही यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर ये तस्वीरें दे रही। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हालात अभी बने हुए हैं, उससे लगता है कि रूस को कीव में घुसने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। जब युद्ध होता है तो युद्ध जब प्लानिंग होती है युद्ध की, उसमें लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स का अर्थ है आपका खाना, पानी, रसद, ईंधन, एम्यूनिशन, स्पेयर पार्ट्स, ये सब जो लॉजिस्टिक्स है, इसका आना उतना ही जरूरी है जितना टैंकों का और सैनिकों का आना है। अगर ये लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंच सकती तो कोई भी लड़ाई सस्टेन नहीं हो सकती, लड़ाई को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए जब तक वो लॉजिस्टिक्स का एरिया क्लियर नहीं करते, तब तक कोई भी बड़ा ऑफेंसिव कीव पर संभव नहीं है। और ये दो मेन एक्सिस जो अंदर आ रही कीव के, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से, एक्सिस का मेरा कहने का अर्थ है जो मेन हाईवे है, मेन रोड्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, उनके ऊपर अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या वहाँ फायरिंग हो रही है, तो जो एक कॉन्वॉय नॉर्मल ट्रकों में आने हैं, गाड़ियों में आने हैं, उनका वहां से मूव करना लगभग असंभव है। और जब तक लॉजिस्टिक चेन साथ मूव नहीं कर सकती, एक बड़ा ऑफेंसिव कीव के ऊपर असंभव है। इसी के मद्देनजर इन दो फैक्टर्स को देखते हुए जो मेरा अनुमान है कि अभी भी मैं बोल रहा हूं अगले 48 घंटे में कीव के ऊपर फुल फ्लेजेड हमला रूसी सेना की तरफ से मुश्किल लगता है। पुतिन ने जितना सोचा था यूक्रेन उससे ज्यादा ताकतवर निकला। जो जंग 4 दिन में खत्म करनी थी, रूस को उसको लड़ते हुए 17 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन अब और कितने दिन तक कीव को बचा कर रख पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तो यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी भी कीव में डटकर पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। Міцний народ і сталевої України. ये सवाल कि 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जा करने से किसने रोका, ये कैसा जवाब हुआ? इस देश के लोग बहुत मजबूत हैं और ये जानकारी सही नहीं है। लेकिन ये फैक्ट्स भी सही नहीं है कि अगर रूस को लगता है कि वो अपनी नाकामी को जस्टिफाई कर लेगा, इसका मतलब ये है कि उसे 16 दिन बाद भी कुछ समझ नहीं आया। Заблукали. कीव में रह रहकर बजते सायरन ऐलान कर रहे हैं कि अब किसी भी वक्त रूसी सेना कीव में दाखिल हो सकती है, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर एक बार रूस की सेना कीव में घुसी तो कीव गिरेगा और साथ में यूक्रेन भी। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक।